हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निर्मला आर्ट ट्यूटोरियल्स में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरा फुल प्लाजो इलास्टिक में होने वाला है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही इलास्टिक होगा। तो देखिए, ये मेरा कॉटन फैब्रिक है। ये मैंने मीशो से बाय किया है। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखिए, मैं रॉन्ग साइड से इसको डबल फोल्ड कर ली हूँ। तो ये मेरा 4 फोल्ड हो गया है। इसको फ्रंट एंड बैक दोनों का ही साथ में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये मेरा ओपन साइड है और जो मेरे तरफ है वो बंद साइड है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें दो ही मेजरमेंट हमें चाहिए होगा, एक हिप का और एक लेंथ का। तो जितना मेरा हिप है उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी और उसमें 6 इंच और प्लस कर लूँगी। तो आपका कोई भी साइज़ है, आपको डिवाइड बाई अपना हिप लेना है, उसको डिवाइड बाई 4 करना है, उसमें 6 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए मेरा 15 इंच। तो देखिए, मैं 15 इंच जितना ही फैब्रिक को फोल्ड की हूँ। इसमें ज़्यादा फैब्रिक मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि इसमें फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है। तो 15 इंच पे यहाँ पर फोल्ड कर ली हूँ। तो ऊपर और नीचे बीच में भी चेक कर लेंगे। 15 इंच ही है ना, उससे ज़्यादा नहीं ना है। तो देखिए मेरा 15 इंच ही है। अब एक ऊपर से एक सीधा निशान लगा देंगे पहले, क्योंकि ऊपर की तरफ अनइवन फैब्रिक होता है तो हमारा छोटा बड़ा होने का बहुत चांस रहता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर हाफ इंच जितना फैब्रिक छोड़ के एक सीधा निशान लगा ली हूँ। अब इस निशान से बाकी का मेजरमेंट करेंगे। तो अपने बेल्ट का पहले निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको बेल्ट लेना है उसमें हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा सिलाई का। तो अगर चाहो आप लोग 1 इंच लीजिए या 1.5 इंच लीजिए, उसमें हाफ इंच आपको प्लस करना है। कोई भी आपका साइज हो, बेल्ट जितना लेना है उसमें हाफ इंच आपको प्लस ही करना है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का बेल्ट ले रही हूँ और उसमें हाफ इंच सिलाई का प्लस करके 1.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ। तो तीनों निशान को देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। और इस जो हमारा ये सेकंड वाला लाइन है उसी से हमें बाकी का ड्राफ्टिंग कंप्लीट करना है। तो देखिए, अभी अपने क्रोच का निशान लगाएंगे। तो जितना मेरा क्रोच है उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी और उसमें 4 इंच और प्लस कर लूँगी। तो आपका कोई भी साइज़ होगा, आपको अपना हिप लेना है और उसको डिवाइड बाई 4 कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें 4 इंच और प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरा 36 इंच है तो 36 को मैं डिवाइड बाई 4 की हूँ और उसमें 4 इंच और प्लस कर ली तो मेरा 13 इंच आया है। तो 13 इंच पे क्रोच का लेंथ का यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो ये देख सकते हो आप लोग, 13 इंच पे मेरा यहाँ क्रोच का निशान लग गया है। अब अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट का। देख सकते हो आप वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों ही इलास्टिक वाला है मेरा यहाँ पर। तो जितना मेरा हिप है उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी और उसमें 1.5 इंच और प्लस कर लूँगी। तो मेरा 36 इंच हिप है तो 9 डिवाइड बाई 4 की हूँ तो मेरा 9 इंच आया और 9 इंच में 1.5 इंच और प्लस कर लूँगी तो 10.5 हुआ है। आपका कोई भी साइज़ हो सकता है, आपको डिवाइड बाई 4 करना, उसमें 1.5 इंच ही प्लस करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कमर का 10.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब क्रोच का निशान लगाएंगे। तो जितना यहाँ पर कमर का निशान उसमें 1 इंच और प्लस कर लेंगे। तो 10.5 में 1 इंच और प्लस करेंगे तो 11.5 इंच हो गया। 11.5 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। ये सभी साइज़ के लिए सेम ही होगा। आप अपने साइज़ में इसमें 1 इंच और प्लस कर लीजिएगा, जितना भी आपका साइज़ होगा। उसके बाद देखिए, इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी और उसके बाद इसका लेंथ को भी यहाँ पर मैच कर लूँगी, सीधा एक निशान लगा लूँगी। तो देख सकते हो ये हमारा सीधा निशान हो गया है। अब इससे इधर आगे क्रोच की गुलाई के लिए यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो अगर आपका 41 के अंदर है तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 से 49 इंच के आपका बीच का हिप है तो आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। उससे जितना भी आपका प्लस होगा तो 3.5 या 4 इंच पे निशान लगा सकते हो। तो देखिए, मेरा 41 के अंदर का ये मेरा हिप का साइज़ है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। उसके बाद क्रोच का जो हमारा लाइन है उसका लेंथ कर निकालेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। तो सेंटर करके एक ये हमारा सेंटर हो गया और क्रोच से इस सेंटर से एक और सेंटर निकालेंगे। तो देखिए, दूसरा सेंटर हो गया। उसके बाद ये फ्रेंच कर्व को रखूँगी और यहाँ पर गोलाई का शेप दे दूँगी। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व का स्केल नहीं है तो आप हैंड से भी इसमें शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये शेप लग के कम्प्लीट हो गया है। ये प्लाजो की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो ये सेकंड वाला लाइन है हमारा बेल्ट का, वहाँ से अपने लेंथ का निशान लगाऊंगी मैं। ऊपर वाले जो हमारा सीधा लाइन है वहाँ से नहीं, जो नीचे वाला एक सेकंड वाला लाइन है हमारा ये सीधा, वहाँ से लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मेरा लेंथ है 36 इंच। उसमें कुछ भी मुझे माइनस या प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर 36 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो देखिए, सेकंड वाले लाइन से मेजर टेप को इस तरह से रख रही हूँ, सीधा रखेंगे और 36 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दूँगी। तो ये मेरा यहाँ पर 36 इंच पे मैं निशान लगा ली हूँ। लेंथ का निशान लग गया और क्रोच का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चेक करेंगे। तो जितना भी गैप है 11.5 इंच मेरा गैप है। तो देखिए, मोहरी में मैं यहाँ पर हाफ इंच और प्लस करके 12 इंच पे मोहरी का निशान लगाऊंगी। तो आपका गैप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जितना भी आपका गैप होगा उसमें आपको हाफ इंच ही प्लस करना है। अगर आप हाफ इंच नहीं प्लस कर रहे हैं तो जितना आपका गैप है उतना ही मोहरी का निशान लगा लीजिएगा, उतना
ये मोहरी इनफ होगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 12 इंच पे मैं निशान लगा ली हूँ और इस निशान को सीधा कर ली हूँ। एक बार और यहाँ पर चेक करूँगी तो ये थोड़ा सा अंदर की साइड ही हमारा निशान आ रहा था, तो इसको हल्का सा बाहर करके एक और निशान लगा दूँगी। तो देख सकते हो ये हमारा मोहरी का निशान कंप्लीट हो गया है। मोहरी फोल्ड करने के लिए यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा में फैब्रिक चाहिए होगा। तो जो ये सीधा निशान हमारा 36 इंच पे लगा है उससे 1 इंच नीचे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। 1 इंच पे मोहरी का फोल्ड करने के लिए फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए 1 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा ली, उसको भी सीधा कर लूँगी। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से लेंथ से और क्रोच का जो गैप है उसका सेंटर करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये हमारा तो यहाँ पर सेंटर लगा के हो गया। मोहरी जितना है तो मेरा मोहरी है 12 इंच, तो जो ये हमारा सेंटर है वहाँ पर भी 12 इंच ही फैब्रिक चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से मेजर टेप को रख ली हूँ, 12 इंच पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद इस सेंटर से क्रोच का जितना भी गैप है उसका भी सेंटर कर लेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो निशान था वो हल्का हो गया, तो इसको मैं डार्क कर ली। उसके बाद इस तरह से मेजर टेप को रख ली हूँ, इसको फोल्ड कर ली हूँ, तो इसका यहाँ पर सेंटर निकल गया। अब इसको भी इस तरह से मैच कर लेंगे दोनों निशान को। तो यहाँ पर मैं स्केल ले रही हूँ और इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। और जो यहाँ इसका सेंटर निकला है वो उस सेंटर से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 इंच के अंदर निशान लगा सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो यहाँ पर इसको इस तरह से ही छोड़ के हल्का सा गोलाई का शेप देके इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं अंदर की साइड यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगा ली हूँ। उसके बाद ये जो हमारा लेग शेपर होता है, लेग शेपर वाला, ये यहाँ पर स्केल जो है उसको मैं इस तरह से रख ली हूँ और बाहर के साइड से इसका हल्का सा गोलाई का शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास रहे तो आप हैंड से भी इसकी गोलाई का शेप दे सकते हो। तो देखिए हमारा ये गोलाई का शेप कंप्लीट हो गया। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करनी है, तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसकी स्टिचिंग देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा ही फैब्रिक कैमरे में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर ली हूँ फैब्रिक। पहले ऊपर से बेल्ट से कटिंग करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग। उसके बाद लेंथ की कटिंग कर लेंगे, क्रोच का कटिंग करेंगे, फिर लेंथ का कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मोहरी का कटिंग करके ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। और मोहरी जो है इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ यहाँ से आ रहा है तो उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो मेरा नहीं आ रहा है, तो देख सकते हो मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग में यहाँ एक साथ में ही हो गई है। अगर आप लोग को इसकी कटिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इसकी कटिंग कैसी लगी। तो चलिए अभी स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर मशीन पे और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और पहले क्रोच का सिलाई लगाएंगे। तो 2 पार्ट को इस तरह से साइड में कर देंगे, 2 पार्ट को यहाँ पर अच्छे से इसको फोल्ड है पहले से ही, और देख लेंगे अच्छे से फोल्ड है कि नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए क्रोच पे पहले सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक सिलाई मेरा करके हो गया और उसी पे एक बार और एक सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर डबल करके इस सिलाई को लगा देंगे। तो एक तरफ हमारा क्रोच का सिलाई कंप्लीट हो गया, दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से क्रोच का सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मेरा क्रोच का सिलाई लगा के यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दूसरे साइड भी मैं ऑफ कैमरा यहाँ पर क्रोच का सिलाई लगा ली हूँ। उसके बाद इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं सिलाई के लिए मार्जिन का फैब्रिक ली थी, तो उस पर यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद इलास्टिक लेंगे, तो इलास्टिक चेक करेंगे कितना चौड़ा है। तो देखिए मेरा इलास्टिक 1 इंच ही चौड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर 1 इंच पे एक और निशान लगा देंगे। अगर चाहो तो आप लोग इलास्टिक को इस तरह से रख के उस पर भी निशान लगा सकते हो। तो इलास्टिक से थोड़ा सा 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले सिलाई लगाऊंगी उसके बाद इलास्टिक इसमें इंसर्ट करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसको रख के यहाँ पर सीधा एक निशान लगा ली हूँ और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से लगा लूँगी। उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसको इलास्टिक को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं और ये 1/2 इंच अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर 1 इंच का जो निशान लगाए थे वहाँ तक इस तरह से फोल्ड करके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो मेरा यहाँ पर इलास्टिक है 1 इंच चौड़ा है, तो उसमें 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक करके यहाँ पर फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसमें पूरे में जो भी हमारा कमर का गोलाई है, कमर का गोलाई में पूरे में ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को। तो
देखिए यहाँ तक ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 1 इंच जितना फैब्रिक को छोड़ देना है, पूरा सिलाई कंप्लीट नहीं करना है। 1 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरा यहाँ इलास्टिक को मैं अंदर की साइड इंसर्ट करूँगी। तो देखिए एक्स्ट्रा जो धागा है इसको कट करके पहले निकाल लूँगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 इंच जितना फैब्रिक को मैं छोड़ी हूँ। तो यहाँ पर इलास्टिक लूँगी और उसको अंदर के साइड इंसर्ट करूँगी। तो ये मेरा इलास्टिक है। तो जितना भी आपका कमर होगा एकदम टाइटली आपको यहाँ पर मेजर करना है, और उसके बाद जितना कमर होगा उतना ही आपको इलास्टिक लेना है। उससे अगर 1 इंच आप कम लोगे तभी बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आएगी। देखिए इलास्टिक के कॉर्नर पे मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ली हूँ। उसके बाद इस फैब्रिक अंदर के साइड इंसर्ट कर लेंगे इलास्टिक को। तो पूरे में ही इस तरह से अच्छे से इसको इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरा इंसर्ट हो गया है अच्छे से इलास्टिक। उसके बाद यहाँ दोनों कॉर्नर को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर नीचे करके दोनों कॉर्नर इलास्टिक का दोनों कॉर्नर को रखेंगे और इसमें डबल तिबल करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि बाद में खुलने का चांस ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अच्छे से इसमें सिलाई लगा ली हूँ। धागे को कट कर लूँगी। उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को खींचेंगे तो ये अंदर की साइड हमारा इलास्टिक चला जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको घुमा घुमा के अच्छे से खींचना है, जिससे कि हमारा इलास्टिक अंदर के साइड चला जाए। और जो यहाँ पर ऊपर में छोड़ी थी उसमें सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से इसको अंदर की साइड इलास्टिक कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये ध्यान में रख के सिलाई लगाना है कि इलास्टिक पे हमारा सिलाई ना चले। तो यहाँ पर सिलाई लग गया है, धागे को कट कर लूँगी। तो ये इलास्टिक लगाने का सबसे ईजी तरीका है। तो देखिए फिर से मैं इस तरह से फैब्रिक को पूरा जो हमारा कमर का गोलाई का फैब्रिक है उसको इस तरह से बार बार खींचेंगे, जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो पूरे कमर में अच्छे से इक्वल साइड से फैब्रिक हो जाए, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेल्ट की सिलाई करके। अब उसके बाद मोहरी का सिलाई करेंगे। तो देखिए 1 इंच का जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक मोहरी फोल्ड करने के लिए ली थी उसको इस तरह से यहाँ पर कट लगा देंगे। तो दोनों साइड हमारा ये कट बन जाएगा। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कट लगा के सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, दोनों साइड हमारा एक बराबर से ही फोल्ड होता है। तो देखिए यहाँ दूसरे कॉर्नर पे भी मैं जो कट लगाई थी उतना ही फैब्रिक को फोल्ड कर ली हूँ। तो ये हमारा मोहरी का भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं मोहरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अब बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों क्रोच का जो सेंटर है वो मिलना चाहिए। आप चाहे मोहरी से लगाओ चाहे क्रोच लाइन से लगाओ, ये सिलाई बस क्रोच का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर सिलाई लगा के फिटिंग का कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मेरा एक सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया, दूसरा सिलाई भी सेम इसी तरह से लगा लूँगी। तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करके फैब्रिक का मार्जिन लेना है, उसके बाद सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना। तो ये हमारा प्लाजो पैंट की सिलाई कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी बेयरिंग लुक देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये फ्रंट है और ये बैक है, कितनी अच्छे से इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग आई है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक